गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में अपन ने कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स जो है वो चालू किए थे। एक देखा था अपन ने कांस्टेंट चोक कार्बोरेटर, जहाँ पे एयर और फ्यूल फ्लो के जो एरियाज होते हैं वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट होते हैं। एक अपन ने देखा कांस्टेंट वैक्यूम कार्बोरेटर, या फिर उसका एक और नाम है वेरिएबल चोक कार्बोरेटर। फिर अपन ने देखा था मल्टी मल्टी वेंचुरी कार्बोरेटर। एक अपन ने डिस्कस किया था मल्टी जेट कार्बोरेटर। साथ में अपन ने डिस्कस की थी कि कौन सी एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी आइडियल कार्बोरेटर के लिए, वो चीज़ें भी अपन ने देखी थी। अभी कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के कार्बोरेटर है जो कि कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है। उसमें भी 3 टाइप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक होता है अपने पास सोलेट्स कार्बोरेटर, एक होता है अपने पास कार्टर, और एक है अपने पास एसयू कार्बोरेटर। तो ये 3 कार्बोरेटर्स के बारे में अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो होता है अपने पास सोलेट्स। सबसे पहला जो टाइप है वो है अपने पास सोलेट्स कार्बोरेटर। थोड़ा सिंपल टाइप का कार्बोरेटर है जो अपने को दिख रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, और फेमस इसलिए कि ये स्टार्टिंग में काफ़ी इजी होता है, परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी होती है इस टाइप के कार्बोरेटर की, और ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। काफ़ी सारे अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स में अपन इसको बना चुके हैं, और बहुत से ऑटोमोबाइल इंजन्स में ये वाइडली यूज होता है। ये बेसिकली एक डाउन ड्रॉप टाइप का कार्बोरेटर है, यानी कि जो एयर एंड फ्यूल का मोशन होने वाला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है। जो जनरल क्लासिफिकेशन अपन ने सबसे पहले देखे थे वो 3 टाइप्स के थे। एक अपड्रॉप टाइप का था जहाँ पे एयर बॉटम से एंटर करती है और जो टॉप सेक्शन होता है वहां से लीव करती है, यानी कि फ्लो जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और एयर फ्रिक्शन को फ्यूल ड्रॉपलेट्स को भी लिफ्ट करना होता है। दूसरा था अपने पास डाउनवर्ड टाइप का, जहाँ पे फ्लो जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता था, और एक क्रॉस टाइप का था जहाँ पे फ्लो अपना हॉरिजॉन्टल टाइप में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता था। तो ये जो है ये बेसिकली एक डाउन ड्रॉप टाइप ऑफ कार्बोरेटर, यानी कि जो भी फ्लो होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे अपन ने कुछ एडिशनल प्रोविजंस जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं सप्लाई ऑफ रिच मिक्सचर जब अपने को इंजन को स्टार्ट करना होता है, और जब अपन किसी एक पर्टिकुलर आइडियल स्पीड पे चल रहे हैं, आइडियल कंडीशन पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे वीक मिक्सचर की सप्लाई जो है वो यहाँ पे पॉसिबल हो जाती है, ठीक। इसके अंदर एक बायस स्टार्टर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है इस पर्टिकुलर टाइप के कार्बोरेटर्स के लिए। ये डिवाइस जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है अपने को कोल्ड स्टार्टिंग के टाइम पे। बाकी के जो वेरियस कंपोनेंट्स वगैरह उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लोट अपने पास अवेलेबल है, यह है अपने पास फ्लोट चैम्बर, ठीक है। विद यहाँ पे एक टेपर्ड टाइप ऑफ नीडल वॉल जो है वो लगा हुआ है एट द टॉप फेस ऑफ फ्लोट, और ये अपने फ्लोट चैम्बर के साथ पूरी तरह से फिक्स है। ये जो टेपर वॉल है ये लेवल ऑफ फ्यूल को कंसिडर करने वाला है, पूरी तरह से लेवल ऑफ फ्यूल का जो भी ध्यान रखना है वो ये रखेगा। फिर अपने पास होता है एक मेन मीटर जेट जो कि सप्लाई करेगा फ्यूल एंड एयर को इनटू द वेंचुरी ट्यूब, फिर इनटू द वेंचुरी। उसके बाद फ्यूल जो है मेन जेट से यहाँ पे एक इमल्शन सिस्टम भी है, एक इमल्शन ट्यूब भी है जिसके अंदर ये सप्लाई किया जाता है। तो एक होता है अपने पास एयर करेक्शन जेट। एयर करेक्शन जेट यानी कि वो यहाँ पे होता है, ठीक है। जो भी एयर अपने सिस्टम के अंदर एंटर करती है उसको ये कैलिब्रेट करेगा, और ये इंश्योर करेगा कि जो अपना प्रॉपर एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो मिक्सचर यहाँ पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर साइड में देखो तो यहाँ पे नोजल्स भी बनी हुई है। ये जो नोजल्स है यहाँ पे, ठीक है, इनको हॉरिजॉन्टली अपन ने ड्रिल किया हुआ है वर्टिकल पाइप में, ठीक। इसके अलावा एक थ्रोटल वॉल जो कि हर कार्बोरेटर में अपने पास अवेलेबल था, बटरफ्लाई टाइप ऑफ वॉल जो है वो यहाँ पे यूज होता है, ठीक। साथ में होता है अपने पास एक बाइस स्टार्टर या फिर प्रोग्रेसिव स्टार्टर।
अब ये जो स्टार्टर है, यहाँ पे एक फ्लैट डिस्क है अपने पास, ठीक है, जिसमें होल्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट साइजेस के। ये जो होल्स होते हैं ये एक्चुअली स्टार्टर को कनेक्ट करते हैं विद स्टार्टर को कनेक्ट करे विद द गैसोलीन जेट, जिससे कि अपना पैसेज जो है वो यहाँ पे हो सके, ठीक है। स्टार्टर लीवर को अपन ऑपरेट करते विद द हेल्प ऑफ अ फ्लेक्सिबल केबल। डैशबोर्ड कंट्रोल डैशबोर्ड के कंट्रोल में इसके लिए प्रोविजन दिया होता है। थ्रोटल वॉल जो है, थ्रोटल वॉल जो अपना क्लोज पोजीशन में रहेगा तो पूरा का पूरा इंजन का जो सेक्शन होगा वो अपने स्टार्टिंग पैसेज में रहेगा, गैसोलीन आ जाएगा, एयर यहाँ पे आ जाएगा, और जेट इन पैसेज को अपन ने इस टाइप से शेप किया हुआ है कि ये जो मिक्सचर है ये कार्बोरेटर को अपन जब प्रोवाइड करेंगे तो ये इनफ रेट्स हो ताकि कि अपनी स्टार्टिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से हो सके, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने को बहुत ही ज़्यादा रिच टाइप ऑफ मिक्सचर की यहाँ पे ज़रूरत होती है, जिससे कि अपना कंबशन जो है वो इनिशिएट भी हो सके, साथ ही साथ वो सस्टेन भी हो सके। तो यहाँ पे इमल्शन सिस्टम अपने पास लगा हुआ है। तो ये इमल्शन सिस्टम जो है ये काम करने वाला है अपने आइडलिंग के केस में। जैसे आइडल कंडीशन में अगर चला है तो आइडल कंडीशन में अपना इंजन चालू है तो उस टाइम पे क्या होगा, अपना थ्रोटल जो है वो प्रैक्टिकली क्लोज रहता है। तो जो भी सक्शन क्रिएट होता है वो अपन पायलट जेट के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट हो सकता है। फ्यूल जो है वो इंटच होगा और बहुत ही कम क्वांटिटी ऑफ एयर के साथ यहाँ पे मिक्स होगा इन द ऑरिफिस, जिससे कि एक इमल्शन बन पाएगा, जिसको अपन वर्टिकल ट्यूब की हेल्प से नीचे भेज सकते हैं बिलो द थ्रोटल वॉल, ठीक है। आइडल रनिंग एडजस्टमेंट जो है वो एक आइडल एडजस्टमेंट स्क्रू अपने पास होगा, आइडलिंग स्क्रू, जिसकी हेल्प से किया जा सकता है। फिर एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन पंप अपने पास अवेलेबल है। तो ये पंप क्या करता है, ये एक्स्ट्रा फ्लूइड को सप्लाई करता है जब भी अपने को ज़रूरत होती है, स्पेशली जब अपना एक्सेलरेशन जब अपने को एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा करना हो उस टाइम पे अपने को ज़्यादा फ्यूल की वहीं यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो ये जो एडिशनल फ्यूल है ये अपने को यहाँ से सप्लाई किया जाता है। एक्सेलरेशन पंप जो है वो अपने दूसरे पंप के साथ यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। पंप लीवर जो है ये अपना एक्सेलरेटिंग पेडल के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे एक पंप लीवर है, एक्सेलरेशन पंप, और यहाँ पे एक्सेलरेटिंग पेडल, तो इसके साथ कनेक्टेड है। तो जब भी अपन पेडल को प्रेस करेंगे लीवर जो है वो मूव करेगा और डायफ्रागम को ये प्रेस करेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसकी वजह से क्या होगा, गैसोलीन जो है वो पंप जेट से फोर्स होगी और इंजेक्टर में चली जाएगी, और जैसे ही अपन पेडल को रिलीज करेंगे लीवर डायफ्रागम को वापस से उसकी पोजीशन पे लेके आ जाएगा, एक वैक्यूम वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये जो वैक्यूम होगा ये अपने इनलेट वॉल को ओपन कर लेगा और गैसोलीन जो है वो अपने पंप के अंदर आना चालू हो जाएगी। तो ये अपने पास सोलिड टाइप ऑफ कार्बोरेटर होता है। अगर इसको शॉर्ट में अपन देखें वापस से इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। Solids is the most common type of carburetor used in Fiat and standard cars, famous for good and easy starting performance and reliability. Also runs on starting jet for starting purposes. It consists of starting jet, compensating jet, accelerating, main and idling jet. सबसे पहले जैसे अगर स्टार्टिंग की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे it has a provision of bias starter. Starter wall is a disc in the form of a different size. Connected with the petrol jet. Starting air is also supplied. Quantity of fuel supplied depends upon the hole size connected to the disc. And as the engine gains speed, the starting lever is brought to off position. The compensating jet, double well type of compensating jet is provided to maintain proper air fuel ratio. उसके बाद एक मेन जेट और फिर आइडलिंग जेट। आइडलिंग के टाइम पे जो अपना इमल्शन ट्यूब काम कर रहा है, और लास्ट में एक्सेलरेटिंग जेट जो अपन एक्सेलरेशन यहाँ पे दे रहे हैं, तो अपने को ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल के रिक्वायरमेंट है, तो ये जो भी एक्स्ट्रा फ्यूल है अपने पास ये एक्सेलरेशन पंप के द्वारा अपने को फीड किया जाएगा, ठीक। तो ये मेन इसका पार्ट्स और वर्किंग्स जो है वो अपने पास होती है।
सेकेंड टाइप ऑफ कार्बोरेटर जो प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा यूज होता है वो होता है अपने पास कार्टर टाइप ऑफ कार्बोरेटर। सेकेंड जो है वो है अपने पास कार्टर कार्बोरेटर। ये जनरली जो है वो जीप्स में यूज किया जाता है। ये एक तरह से मल्टीपल जेट और प्लेन ट्यूब टाइप ऑफ कार्बोरेटर होता है, जो कॉम्बिनेशन है गैसोलीन और एयर का, पेट्रोल एंड एयर का, उसको ड्राउन किया जाता है इनटू द नोजल चैम्बर थ्रू द जेट्स ऑन द साइड ऑफ नोजल। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम देखो अगर इस टाइप के कार्बोरेटर की बात की जाए, कार्टर, तो unlike other carburetor, Carter carburetor has three ventures named as primary, secondary and third main venture। प्राइमरी वाली जो है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वेंचुरी होती है तीनों में, और ये तीनों वेंचुरीज जो है वो जो साथ में यहाँ पे लगी हुई है, lies above the fuel level in the float chamber। Secondary and third main venturi lies below the fuel level in the float chamber as well as the primary venturi। Suction presented primary venturi to draw the petrol at low engine speed। जो फ्यूल होगा वो बेसिकली प्राइमरी में एंटर करेगा पहले यूजिंग द नोजल इन अपवर्ड डायरेक्शन, और फिर ये जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है ये ट्रेवल करेगा प्राइमरी से अपनी मेन वेंचुरी में और मेन से अपनी सेकेंडरी वेंचुरी में। अब मल्टीपल वेंचुरीज की वजह से अपन ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो भी फ्यूल अपना यहाँ पे पहुंचने वाला है टुवर्ड्स द इंजन सिलेंडर वो प्रॉपर्ली एटमाइज रहेगा, जिससे कि अपनी इंजन की रनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे होने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि अपनी जो रनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रफ टाइप की हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपना फ्लोट चैम्बर पूरा, ये हो गई अपनी सेकेंडरी वेंचुरी, यहाँ पे है अपने पास प्राइमरी टाइप, और ये वाली है अपनी थर्ड वेंचुरी, थर्ड मेन वेंचुरी। तो ऐसे तीन वेंचुरीज अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है। फ्यूल का एटमाइजेशन जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होता है, और इंजन को जो है वो मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे इंश्योर रहती है, बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम सप्लाई जो है वो यहाँ पे इंश्योर रहेगी हमेशा। गैसोलीन जो है वो एंटर करेगा अपने फ्लोट चैम्बर में जैसे कि अपने कन्वेंशनल टाइप में रहता है। एयर जो है वो एंटर करेगी चोक ट्यूब से टॉप डायरेक्शन से, यहाँ पे टॉप डायरेक्शन से अपने एयर का एंट्रेंस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और ये बेसिकली ये भी अपना डाउनवर्ड टाइप का कार्बोरेटर है, यानी कि जो मोशन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे होने वाला है। चोक वॉल जो है वो पूरी तरह से ओपन रहता है ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन, और यहाँ पे जो वेंचुरी है, तीन वेंचुरी है, जो एक है अपने पास फ्यूल लेवल के ऊपर और बाकी दो जो है वो उसके नीचे है। लो स्पीड पे क्या होगा कि अपना जो थर्ड वाली ट्यूब है वहाँ पे जो सक्शन होने वाला है वो सफिशिएंट है फ्यूल के इंडक्शन के लिए, तो वही जो है वो फ्यूल को सप्लाई कर देगी जो अपने को ज़्यादा चाहिए। तो ये जो है अपनी बाकी के वेंचुरीज का भी यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। चोक वॉल जो है वो यहाँ पे बटरफ्लाई टाइप ऑफ वॉल यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और उसका वन हाफ जो है वो स्प्रिंग कंट्रोल वॉल है ये पूरी तरह से। आपकी एयर फ्लो जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा रिच एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो अपने को यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। फिर जो यहाँ पे अपने पास अवेलेबल रहेगा रिच मिक्सचर जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज में अपने को लगता है बेसिकली आइडलिंग पर्पस के लिए, और ये जो फ्यूल एयर रेशियो है इसको अपन वेरी कर सकते हैं। एक ऑप्टिमम जो भी अपने स्पीड के हिसाब से चाहिए उसको वेरी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आइडलिंग स्क्यू या फिर आइडल एडजस्टमेंट स्क्यू, जो कि अपने को यहाँ पे दिया हुआ है। लो स्पीड ऑपरेशन के लिए अपन थ्रोटल वॉल को थोड़ा ज़्यादा ओपन कर सकते हैं, तो मेन नोजल जो है वो भी यहाँ पे फ्यूल को सप्लाई कर देगी, और कुछ ड्यूरेशन के लिए ड्यूरिंग लो स्पीड फ्यूल जो है वो सप्लाई होगा
बाय बोथ मेन वेंचुरी एंड लो स्पीड पोर्ट, दोनों से ही फ्यूल का सप्लाई जो है वो यहाँ पे चलता रहेगा। फिर जो एक और टाइप का कार्बोरेटर अपने पास है, इसके बाद कार्टर के बाद एक और टाइप अपने पास है जो अपने को देखना रहता है, वो होता है एसयू टाइप ऑफ कार्बोरेटर। कार्बोरेटर्स बेसिकली जो होते हैं वो कांस्टेंट चोक टाइप के होते हैं, यानी कि अपना जो फ्यूल एंड एयर फ्लो का एरिया होता है वो जनरली यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। सिर्फ अपन क्या करते हैं, जो प्रेशर डिफरेंस है या फिर जो अपना डिप्रेशन है उसको अपन चेंज करते रहते हैं, जिससे कि जो मिक्सचर है फ्यूल एंड एयर का वो थोड़ा चेंज हो सके एज पर डिमांड ऑफ द इंजन। लेकिन तो जेनिथ, सोलेक्स एंड कार्टर ये जो है बेसिकली इस टाइप के एग्जांपल में आते हैं। जेनिथ वाला जो है वो काफ़ी पहले यूज़ किया जाता था, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आजकल उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। एक और जो एसयू कार्बोरेटर है ये पूरी तरह से बाकियों से अलग है कि ये जो है ये कांस्टेंट वैक्यूम या फिर कांस्टेंट डिप्रेशन टाइप कार्बोरेटर में आता है, और इसमें जो चोक होता है वो पूरी तरह से वेरिएबल है, और ये वेरिएशन जो है वो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल चोक का यहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अपने पास एक स्लाइडिंग पिस्टन यहाँ पे अवेलेबल होता है। यहाँ पे अपने पास जो है एक स्लाइडिंग पिस्टन है अपने पास अवेलेबल होता है। इसका जो लोअर एंड है वो एक टेपर्ड नीडल के साथ लगा हुआ है। ये अपने पास पिस्टन अवेलेबल है, यहाँ पे एक टेपर्ड नीडल अपने पास लगी हुई है जो कि अपनी मेन जेट के अंदर इंसर्ट होती है। जब पिस्टन अपना मूव होता है अप एंड डाउन, तो ये जो टेपर जेट नीडल है ये भी अपनी अप एंड डाउन मूव होती है विद द मेन जेट। जो अपर एंड है पिस्टन का वो उसको अपन जनरली एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे दे देते हैं जिसको अपन कहते हैं सक्शन डिस्क। अप एंड डाउन मूवमेंट जो है पिस्टन का और जो सक्शन डिस्क है उसको गाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पिस्टन रॉड एंड पिस्टन रॉड गाइड। इसकी हेल्प से गाइडेंस जो है वो यहाँ पे मिलता है। पिस्टन जो है वो हमेशा लोडेड कंडीशन में रहेगा विद द हेल्प ऑफ अ हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग का यहाँ पे यूज किया जाता है जिससे कि वो हमेशा लोडेड कंडीशन में रहे। मूवमेंट ऑफ पिस्टन जो है वो एयर के पैसेज को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, जो भी अपना एयर का फ्लो होने वाला है उसको ये कंट्रोल करने वाला है। पोर्शन जो कि अपने सक्शन चैम्बर के ऊपर है, अब डिस्क के ऊपर जो भी पोर्शन है उसको अपन कहते हैं सक्शन चैम्बर। जो अपने सक्शन डिस्क के ऊपर का पोर्शन है उसको अपन कहते हैं यहाँ पे सक्शन चैम्बर, जो कि एयर पैसेज के साथ कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ अ स्लॉट जो अपने पास पिस्टन में अवेलेबल होता है, ठीक, जो अपने पास पिस्टन में अवेलेबल होता है। मेन जेट जो है वो भी अपना अप एंड डाउन मूव हो सकता है अलॉन्ग विद द टेपर निडल। टेपर निडल के साथ वो अपना मूव होता है अप एंड डाउन बाय ऑपरेटिंग अ लीवर। ये जो मूवमेंट है ये बेसिकली अपने मिक्सचर की स्ट्रेंथ को यहाँ पे कंट्रोल करने वाला है थ्रू आउट द ऑपरेटिंग रेंज। कार्बोरेटर में जो थ्रोटल वॉल है वो एज यूजुअल बटरफ्लाई टाइप ऑफ वॉल यहाँ पे अपना यूज होता है। लोअर पोर्शन जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ एयर रेक्टिफायर होल। जो अपना सक्शन चैम्बर है उसका लोअर पोर्शन जो है वो इस एयर रेक्टिफायर होल की हेल्प से एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्टेड है, और अपर पोर्शन जो है वो थ्रोटल एयर पैसेज के साथ कनेक्टेड है। सिस्टम में कोई भी सेपरेट आइडलिंग, स्लो रनिंग या फिर एक्सेलरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके पहले अगर अपन ने देखी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन पंप वगैरह जो सिस्टम अपने पास लगे हुए थे, वैसा कोई भी सिस्टम अपने पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अपने पास आइडलिंग वाला सिस्टम है, आइडल स्क्रू वाला सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है। जो पिस्टन का वेट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। जो वैक्यूम है सक्शन चैम्बर में, तो उसकी कोशिश ये रहेगी कि वो पिस्टन को जो है अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा लिफ्ट करता है। तो ये एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पोजीशन ऑफ पिस्टन जो है वो बेसिकली बैलेंस की जाती है बाय द वेट एंड कांस्टेंट वैक्यूम जो कि अपने पास अवेलेबल होता है अबव द पिस्टन। स्टार्टिंग के टाइम पे अगेन रिच मिक्सचर की यहाँ पे ज़रूरत होती है,
तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो जेट है अपना उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लीवर अटैच टू इट। ठीक है, तो थ्रोटल जो है वो अपना ओपन हो जाता है, ज्यादा एयर जो है वो यहाँ पे पास होती है थ्रू द इनलेट टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ पिस्टन। जो अपवर्ड मूवमेंट है वो ये भी इंश्योर कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा फ्यूल जो है वो अपने मेन जेट के अंदर जाना चाहिए। तो एयर एंड फ्यूल के पैसेज को जो है वो अपन वेरी कर सकते हैं विद द इंजन स्पीड। इंजन की स्पीड के हिसाब से उसको चेंज किया जा सकता है, या फिर जो वेलोसिटीज है उसके हिसाब से अपन उसको चेंज कर सकते हैं। हालांकि जो एयर एंड फ्यूल की वेलोसिटी यहाँ पे होगी, जो फ्लो वेलोसिटी यहाँ पे अपने को मिलेगी, वो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो कांस्टेंट अपने पास रहती है, वो अपने पास यहाँ पे कांस्टेंट टाइप में रहेगी। ठीक, SU carburetor consists of a flat chamber, piston rod guide, helical spin, suction disc, suction chamber, etc. Suction disc is a flat portion above the piston. Piston rod is connected to the taper jet needle at the bottom side. Taper jet is inserted into the main jet, which is connected to the float chamber. Air-fuel ratio is controlled by the up and down movement of piston. Pressure in the suction chamber is directly proportional to the opening of butterfly throttle valve, butterfly type of throttle valve. SU carburetor contains only one jet. There is no separate acceleration pump or idling jet, जो कि अपने को सोलेक्स या फिर कार्टर कार्बोरेटर में देखने को मिला था। ऐसा कोई भी सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ऐसा कोई भी सिस्टम अपने पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। ठीक, तो ये अपने पास अपने होते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोरेटर। ठीक, अब जैसे मुझे कार्बोरेटर का साइज है उसको स्पेसिफाई करना है, तो साइज ऑफ कार्बोरेटर जो है वो जनरली अपन देते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ऑफ वेंचुरी ट्यूब। जो अपनी वेंचुरी ट्यूब है कार्बोरेटर के अंदर, उसका डायमीटर कितना है mm में, उसके हिसाब से साइज को जो है यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है। साथ ही जो जेट साइज है उसके टर्म्स में भी अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं। मान लो वेंचुरी अपने पास है 30 to 35 mm साइज की, और उसका जो जेट का साइज है वो है 1/16 ऑफ वेंचुरी। ठीक है, तो अपना कार्बोरेटर का साइज जो हो जाएगा वो 30-35 mm साइज हो जाएगा। एसेंशियल पार्ट्स अपने यहाँ पे हो चुके हैं। जो अपने मॉडर्न जो कार्बोरेटर्स आते हैं उसमें जो एडिशनल अपने को सिस्टम्स देखने को मिल रहा है वो भी यहाँ पे अपन ने कवर किए हुए हैं। बेसिकली अपने जो वेंचुरी ट्यूब यहाँ पे देखी है, ठीक है, तो वेंचुरी ट्यूब जो है उसके ऑपरेशन के हिसाब से ही अपना कार्बोरेशन जो है वो चल रहा है। दोनों एयर और गैसोलीन जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं इनटू द कार्बोरेटर, इनटू द सिलेंडर, और ये डाउनवर्ड मोशन के टाइम पे ही होता है। सक्शन जो है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अपना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो इंक्रीज हो गया, प्रेशर डिफरेंस वहाँ पे जनरेट हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से एयर का फ्लो जो है वो वहाँ पे होना चालू होता है। अब कितने रेट पे अपना फ्यूल का डिस्चार्ज हुआ है इनटू द एयर, ये पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है अपने प्रेशर डिफरेंस पे। प्रेशर डिफरेंस पे ये पूरी तरह से डिपेंड करता है। अगर तुम वेंचुरी ट्यूब्स तुमने एफएम में देखी होगी, वो जो वेंचुरी ट्यूब्स थी जिसमें एक डाइवर्जन सेक्शन था, फिर डाइवर्जन कन्वर्जन सेक्शंस होते हैं, उससे जो अपन यहाँ पे वेंचुरी देख रहे हैं सेम टाइप की वेंचुरी अपन ने यहाँ पे बना के रखी हुई है। सेम टाइप की वेंचुरीज जो है वो यहाँ पे बना के रखी हुई है। और इसी के प्रिंसिपल पे अपना जो है ये काम चालू है। ठीक, यहाँ पे अपना कार्बोरेशन का पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, कार्बोरेशन एंड टाइप्स ऑफ कार्बोरेटर। इसके आगे जो अपन देखेंगे वो अपन देखेंगे अब फ्यूल्स की बातें करेंगे। इसके आगे फुल थ्योरी पोर्शन है, वहाँ पे यानी इतना समझाने वाली कोई बातें है नहीं।
फुल थियोरेटिकल अपना आप चलने वाला है। और अपन ट्राई करेंगे, अपन अभी एक 3 बजे वापस से मिलेंगे और अपना फ्यूल्स वाला जो पोर्शन है उसको चालू कर देंगे। क्योंकि तुम्हारे दिवाली में अभी नोटिस आ गया है, दिवाली वैकेशन के पहले अपने को सिलेबस खत्म करना है और ज़्यादा कुछ सिलेबस अपना बचा हुआ है नहीं वैसे।